जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स के टॉपिक का ये सेकंड डे है और इसमें हमने पहले टॉपिक में बताया था लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट से पहले आपको बताया था बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर का एक दूसरे में एक्सचेंज। लॉजिक गेट में आपको पहले वाले टॉपिक में जो क्लियर किया था वो किया था मैंने मूल गेट जो थे 3, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब इन 3 गेट से हम और 3 गेट प्राप्त करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मिश्रित करके 3 गेट और प्राप्त होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल इस वजह से कहते हैं, पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था और गेट, दूसरा मैंने बताया था एंड गेट। जो बच्चे मिस किए हुए टॉपिक को वे पीछे जाके देख लें, पहला टॉपिक है। और नेक्स्ट तीसरा बताया था नॉट गेट। पीछे से टॉपिक स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि आपको कई सारे प्लेटफॉर्म से आपको स्टार्टिंग से वीडियो मिल जाते हैं, पर पीछे जाते जाते आप शायद उन टॉपिक को नहीं देख पाते या शूट नहीं होते हैं, तो आप पीछे से सारे टॉपिक को देखें और अदर प्लेटफॉर्म से जैसे भी देख पा रहे हो, नहीं तो हम आपको यहाँ तक ले चलेंगे मेजरमेंट तक। अब इन 3 गेट से हम कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन करके और 3 गेट का निर्माण करेंगे जो होगा नॉर गेट पहला, दूसरा होगा नैंड गेट। जर्नल साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफेंस कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताता जाऊंगा। सर पकाने वाला एक और गेट होता है, वो होता है जोर गेट। इंपॉर्टेंट इसका बूलियन व्यंजक होता है। कभी कभी बहुत सारे गेट का कॉम्बिनेशन करके उसका रिजल्टेंट पूछते हैं कि क्या आता है, तब आपको उसमें जो बूलियन व्यंजक का रिजल्ट आता है वो आपको पता लगाना होता है, इससे रिजल्ट देना होता है। मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा कुछ लास्ट में, तीसरे या चौथे वीडियो में शायद संभवतः हो पाए। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं करते क्योंकि आप लोग टाइमिंग देख के घबराने लगते हो। तो आज हम इन 3 गेटों को डिस्कस करेंगे बहुत तसल्ली में, बहुत आराम से। जैसा कि आप देख रहे हो नॉर गेट, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ना प्लस और गेट, इसको अगर बेसिकली देखा जाए तो नॉट आफ्टर और गेट, या और गेट के बाद में अगर हम नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो ये जो कंबाइन गेट प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं नॉर गेट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि कभी कभी वो फिगर ही पहचानने के लिए बोल देते हैं कि आप फिगर पहचानें कि दिए गए गेट में से कौन सा गेट है या नॉट गेट का फिगर निम्नलिखित में से कौन सा है। 2 तरीके से आता है, या तो ऑप्शन में फिगर होंगे या क्वेश्चन में फिगर होगा, ऑप्शन में इसके नाम होंगे। तो कंडीशन नंबर 1 कोई भी हो आप यहां से पहचान लेना। आपको दिया गया है कि और आफ्टर, नॉट आफ्टर और, मतलब और के बाद में नॉट को जोड़ा जाएगा। पिछले वाले टॉपिक मैंने आपको बता चुके हैं कि और गेट क्या होता है, मैं आपको यहां फिर से बता दे रहा हूं। और गेट का जो सिंबल होता है या इसका फिगर जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। यहां पर आप डॉट मत लगा लेना, बताएंगे कि क्यों नहीं लगाया जाता है डॉट। इसके 2 इनपुट होते हैं, पीछे भी बताया है कि और गेट और एंड गेट में इनपुट जो होते हैं, इनपुट की संख्या कितनी होती है, निवेशी कहते हैं इसको। इनपुट की संख्या कितनी होती है, 2, जिसको हम लेट कर लेते हैं ए और बी के रूप में, और इसका एक आउटपुट होता है। इसकी संख्या होती है 1, जिसको हम लेट कर लेते हैं वाई के रूप में। इनपुट और आउटपुट को हम देने के लिए यूज करते हैं बाइनरी नंबर को, 0 और 1 को हम रिवाइज करते जा रहे हैं। कोई लड़का अगर सेकंड वीडियो देख रहा है तो उसका 70% लगभग यहाँ कवर हो जाएगा। इसमें 0 को ऑफ कहते हैं और जो 1 बाइनरी नंबर होता है उसको हम कहते हैं ऑन। ये किसी सर्किट में या डिजिटल परिपथ में दिए गए सिग्नल हैं ऑफ और ऑन। अगर इसका हम बाइनरी नंबर या इसका इनपुट ए और बी, इसके दोनों चार्जेस पर लगाएं तो इसका रिजल्टेंट यहां पर आना चाहिए वाई, पर यहां पर है क्या, हमें कंबाइन गेट पढ़ना है, तो आपको यहां पर नॉट गेट ऐड करना है।
यहां पर इसका आउटपुट प्राप्त न कर इसी के आगे हम क्या करते हैं, नॉट गेट लगा देते हैं। ये नॉट गेट आ गया। इसका यहां पर एंड गेट का जो प्राप्त होगा, हम मान लेते हैं ए डैश प्राप्त हुआ, जो होगा इसका एडिशन जोड़ देगा, और ये नॉट गेट आगे इस सप्लाई को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, बदल देता है, उल्टा कर देता है। अर्थात इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वो इसका क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी का वार। अगर हम इसको कंबाइन करके देखें, सिंपल सरल या एक ही स्टेप में देखें, तो ये एक फिगर कुछ इस प्रकार से दोनों हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। इसी के आगे हम नॉट लगा देते हैं। ये नॉट लाइक दिस एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं या रिवर्स। ये आपका और गेट है, और के आगे नॉट लगा, नॉट के आगे इसका आउटपुट है, दो निवेशी और एक निर्गत। तो आपका फाइनली जो फिगर है नॉर गेट का वो इस तरीके से होगा। मैं इसके अंदर लिख दे रहा हूं पर लिखा हुआ नहीं होता, आप देख रहे हैं, दो इनपुट और एक आउटपुट। अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखें, हम दोस्तों यहां साफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके वीडियो का आप नोट कर लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, एक्स्ट्रा सयान पट्टी मत दिखाएं कि नहीं नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम इनपुट्स को रखते हैं, इनपुट्स का जो रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन गेट है, तो ए और बी दो इनपुट हैं, इनके द्वारा जुड़ा हुआ और गेट इसका जो रिजल्ट प्राप्त करेगा वो प्राप्त होगा ए प्लस बी, और उसके आगे जो एक और गेट लगा हुआ है नॉट गेट, वो इसको क्या कर देता है, आखिरी में इसका फाइनली आउटपुट देता है ए प्लस बी बार के रूप में। अभी हम आगे एक चीज और बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देख लेना, जब भी आपको बाइनरी नंबर देना हो किसी भी सर्किट में, तो आप कोशिश किया करें 0 0 1 1 1 0 1 0, तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि हमने कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज कर लिए हैं। अगर हम ए 0 और 1, हम पिछले वाले टॉपिक में फिर से बता रहे हैं, मैं बता चुका हूं, यहां पर भी देख लो। अगर हम किसी सर्किट में 0 और 1, ये आपको एडिशन मतलब जोड़ने पर निर्भर करता है। अगर किसी भी बाइनरी नंबर में जोड़ने के हिसाब से भी नियम लगाया जाए, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आता है 1 0, पर यहां पर हम टेक 1 ही करते हैं क्योंकि हमें देखना होता है कि परिपथ ऑन है या ऑफ है। 1 0 1 एक चीज। अब नॉर गेट के लिए क्या होगा, इसका आउटपुट जो देगा वो इसका इनवर्स देगा। क्या देगा, इसका इनवर्स देगा। जब इसका इनवर्स होगा तो अगर ये ऑन है तो इसको क्या कर देगा ऑफ, अगर ये ऑफ है तो इसको क्या कर देगा ऑन, अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ और इसको भी ऑफ। आप देख सकते हैं कि ये नॉर गेट का फाइनल बूलियन व्यंजक आया है, वो आया है ए प्लस बी का बार। आपको ये याद रखना होगा, आगे चल के ये आप काम आएगा। जब मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा। ये था नॉर गेट। क्या था, नॉर गेट। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ, डी मॉर्गन एक प्रमेय आती है, उसके हिसाब से दो चीज़ों को टैकल कर लेना दिमाग में कि अगर ए प्लस बी का वार है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए डॉट बी और दोनों का अलग अलग वार, ए वार डॉट बी वार। जो इसका रिजल्ट होगा वही इसका रिजल्ट होगा और रिवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम फिर से कह रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अगर आपको न्यूमेरिकल करने होंगे तो इसकी बहुत ज्यादा मदद चाहिए होगी। फॉर डिफेंस कैंडिडेट आप बहुत सारा गेट में बाइनरी नंबर रख के नहीं देख सकते हो। मैं आगे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, बार बार कराऊंगा, बता दूंगा। दूसरा, यदि ए डॉट बी का होल बार लगा हुआ है
तो इसको हम क्या करेंगे, ए बार प्लस का वी बार के रूप में लिख सकते हैं। ये डी मॉर्गन प्रमेय भी होती है और इसका यूज किया जाता है न्यूमेरिकल वगैरह में सवाल को आसानी से और डायरेक्टली लगाने के लिए। इतनी चीज समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। मैं गेट के कॉम्बिनेशन को बताने के बाद में आपको एक इजी टॉपिक बीच में बता दूंगा। बाइनरी नंबर को डेसिमल में पिछले में, डेसिमल का बाइनरी में पिछले टॉपिक में क्लियर किया है। यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक में बाइनरी का एडिशन करके हुए बताएंगे और मैं आपको एक सेल्फ कंडीशन देके जाऊंगा कि आप बाइनरी का सब्ट्रैक्शन करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपको सब्ट्रैक्शन आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो आप हमसे पूछें, बताएं। कितने कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखती है, एग्जाम बताता है कि इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी। दूसरा इसी का कॉम्बिनेशन गेट आता है नैंड गेट। क्या आता है? नैंड गेट। आप खुद ही देख रहे होंगे, नैंड गेट को अगर ब्रेक करें तो ना प्लस का एंड, या यूं कह लें नॉट आफ्टर एंड, नॉट आफ्टर एंड, एंड के बाद में नॉट को अगर कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? नैंड गेट। क्या कहलाएगा? नैंड गेट। तो जोड़ते हैं आगे, हम सर्किट देखते हैं, इसका परिपथ देखते हैं। मैंने बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी फिगर देके, उसका नाम देके उसका फिगर पहचानने के लिए। तो पहले मैं फुल प्रोसेस बताता हूं कि कैसे देखना होगा। नैंड गेट के लिए मैंने हिंट दिया था, नैंड के आखिरी में डी बना होता है, तो आप इसी डी को एक बड़ा सा डी बना लो। बन गया कि नहीं बन गया? ये डी बन गया, डी फॉर एंड। मैंने पिछले वाले टॉपिक में भी बताया था कि इसमें भी कितने होते हैं इनपुट, इस गेट के भी इनपुट कितने होते हैं? 2। ये भी पर्सनल क्वेश्चन बन सकता है छोटे से रूप में कि एंड गेट का इनपुट नंबर कितना होता है, तो बताना पड़ेगा 2। और इसका जो आउटपुट प्राप्त होता है किसका? एंड का, वो भी कितना होता है? 1। पर यहां कॉम्बिनेशन है, तो जरा देखें। इसका इनपुट ए लेट करते हैं, इसका इनपुट बी, आपकी मर्जी, पी क्यू आर 26 अल्फाबेट में आप जो भी मानना चाहें, स्वतंत्र हैं। इसका आउटपुट लेट इट ये है, पर यहां पर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमको प्राप्त करना है नैंड गेट। नैंड के आगे आफ्टर एंड नॉट, यहां पर आपको नॉट लगाना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगुलर शेप होता है जिसका एक निवेशी होता है और एक ही निर्गत होता है, मैंने आपको बताया था। और नॉट गेट आउटपुट कितना होता है? 1, और इनपुट कितना होता है? 1। ये भी याद रखने वाली चीज है। इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा, यहां पर आपको यहां नॉट लगाना होगा और इसका ये आउटपुट प्राप्त होता है। अच्छा, बेसिकली देखा जाए इसका बूलियन व्यंजक में सत्ताशाली के बाद में आपको बताऊंगा। एंड गेट का जो सिस्टम चलता है वो दिए गए इनपुट को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्टेंट देता है। एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट को मल्टीप्लाई करके अप्लाई करता है, अर्थात जो ए और बी मिलेगा वो यहां पर इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, जो यहां पर प्राप्त होगा हम मान लेते हैं कि यहां पर जो मिला हुआ है वो हम ए डैश मान लेते हैं। और पुनः जब ये इसको नॉट करेगा, नॉट गेट जब इनपुट, ये अब नॉट गेट के लिए क्या है? इनपुट, और इसका जब आउटपुट आएगा तो ये इसको क्या कर देता है? रिवर्स, अर्थात इसका वार, अर्थात वाई जो इसको प्राप्त होगा वो ए डॉट बी का क्या मिलेगा? वार। तो फाइनली अगर देखा जाए, अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, यहां पर देख लेना, मैं इसको साफ करे दे रहा हूं, ये भी जरूरी था जो मैंने लिखा था, नोटिस कर लेना। जानना से छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही आपको ज्यादा परेशान कर देती हैं, मतलब नहीं पता लगता कि क्या पूछा गया है या क्या बताया जाए। यहां पर 2 इनपुट हैं, ए और बी, और इसके बाद में इसका जो एंड गेट के द्वारा जो रिजल्ट मिला है, आउटपुट जो मिला है, वो क्या मिला है? ए डॉट बी। नेचुरल है, ये देता ही देता है। जब ए डॉट बी इसके लिए इनपुट का काम करेगा लगे हुए नॉट गेट के लिए, तो
तो फिर वो क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, अर्थात ए डॉट बी का वार कर देगा। अगर इसको हम एक ही कंबाइंड परिपथ में देखें तो वो इस प्रकार से बनेगा, दो इनपुट, इसको यहाँ साफ कर लेना, यहाँ पर लगा देना एक नॉट, इसका एक आउटपुट, ए और बी इनपुट है और आउटपुट प्राप्त होता है। अगर फाइनली देखा जाए जो कंबाइन करके ये फाइनली जो फिगर आता है वो ये आएगा। अगर यहाँ डॉट नहीं लगा है तो वो केवल एंड है, डॉट लगा है तो नेंड है। पहले वाले वीडियो में बार बार मना कर रहा था, गलती से आप ज़्यादा अधिक संरचना ना कर दें, नहीं तो फिजिक्स में जरा सा भी आप सजावट करेंगे तो उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है। अगर मैंने बताया था बाइनरी नंबर में सुविधा के लिए आप लिखने का कायदा देख लो, यानी के लिए 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर किसी भी परिपथ में अगर मल्टीप्लाई वाला सेशन लग रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड गेट के अनुसार, तो 0 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, 1 0 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 के लिए कितना हो जाएगा 1। अब इसका जो इनपुट है नॉट गेट के लिए ये इसको इन्वर्स कर देता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1 0 का 1 0 का 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार आप देख लेना सेल्फ, हम आपको बता देंगे। अगर यहाँ पर लिखा है ए डॉट बी का वार, तो इक्वल टू में इसको लिखा जा सकता है ए वार प्लस का बी वार। क्या लिखा जा सकता है, ए वार प्लस का बी वार। आप यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर हम ए को 0 ले रहे हैं तो ए वार क्या आएगा इसका 1, और v को अगर 0 ले रहे हैं तो इसका v बार क्या आएगा 1, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इसका जो आएगा वो 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई आप स्वतंत्र है, आप इसका प्रयोग करें टेबल के अनुसार कि सत्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं पुनः बता दे रहा हूं, डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। a प्लस बी का अगर वार लगा है तो ए वार डॉट बी वार लिख सकते हैं। अगर ए डॉट बी का वार लगा है तो ए वार प्लस का वी वार अलग अलग लिख सकते हैं। ये डी मॉर्गन का थ्योरम थी, आगे आपको हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है क्या, नैंड गेट। क्या फिनिश होता है, नैंड गेट। अगला जो गेट है दोस्तों, छात्राओं जो भी कह लो आप इसके लिए हो सकता है कि थोड़ा बोरियत महसूस करें, पर हाँ डिफेंस इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम देने वाले हों या कंपटीशन करने वाले हों या जो भी अपर हायर एग्जाम उसको अगर छोड़ दें, जनरल साइंस के अगर सब्जेक्ट को छोड़कर अगर आप कोई भी पॉलिटेक्निक या किसी भी प्रकार के एग्जाम इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर आ जाता है तो आप काम चलाओ नहीं, फुल्ली टॉपिक को कंफर्म करके आएंगे अगर आप सही से परिपथ का निर्माण करते हैं। इसके नाम के लॉजिक के पीछे मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम जॉर गेट कैसे पड़ रहा है या क्यों कहा गया। जॉर गेट के लिए हम क्या करते हैं, पहले परिपथ बनाते हैं कि जॉर गेट के लिए क्या करते हैं। आपको पता ही लग रहा है कि और गेट से ही मिलकर जॉर गेट बनता है। हाँ, दिमाग ना लगा लेना कि एक्स जो है वो कोई और नया गेट अवतरित हो जाएगा, उसके आगे पीछे जोड़ दिया जाएगा और जॉर गेट का निर्माण हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सर्वप्रथम क्या बनाते हैं, और गेट। क्या बनाते हैं, और गेट। सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। और गेट का निर्माण ये हो गया, यहाँ डॉट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, इसके दो इनपुट देख लो ध्यान से बेटा, इसके दो क्या है, इनपुट है ना, अभी यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है। अब इन दोनों इनपुट के पीछे हम क्या जोड़ते हैं, एक एंड गेट। क्या जोड़ते हैं, एक एंड गेट। ये क्या जोड़ दिया, एंड। ध्यान से करना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद में कुछ अलग करने की कोशिश करना, कॉपी पेन साथ में रखें, नोट करते जाएं, वीडियो को पुश करें, फिर आगे बढ़ें। एक क्या जुड़ गया, एंड गेट। हमने यहाँ डॉट नहीं रखा, इस बात का ध्यान रखना, गलती मत करना, ये डॉट नहीं है, नहीं तो ये नॉर गेट हो जाएगा या नैंड गेट हो जाएगा, सॉरी नॉर गेट, यहाँ पर डॉट लगता तो होता। अब हम क्या करते हैं कि इस एंड गेट के दो इनपुट हैं,
इसके एक इनपुट पर बोर मत होना, यहीं पर क्या लगा देते हैं, नॉट गेट, और इसके भी यहां पर एक क्या लगा देते हैं, नॉट गेट। अब ये परफेक्टली आपका निर्माण हो गया है। बाकी चीजों को आप यहां पर बढ़ा लें, देख लें इसको, आपको कंप्लीटली नहीं है, जरा ध्यान दें। इस वाले को इससे मिला देते हैं, इस वाले को इससे मिला देते हैं, और इस वाले को इससे मिला देते हैं। मेरा बनाने का उद्देश्य ये था कि आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाले पॉइंट, तो आपको एक एक्स का निर्माण दिख रहा होगा। एक्स ये कॉम्बिनेशन प्लस और जो बना क्या देता है, नॉट। देखना ध्यान से, अगर हम इससे इनपुट देते हैं, इन सर्किट से अगर हम इनसे क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, अगर मैंने यहां पर ए इनपुट दिया तो यहां तो ए जाएगा, यहां क्या जाएगा, ए, पर यहां वाले में क्या जाएगा, यहां तक तो ए आएगा, बट यहां पर क्या पहुंचेगा, ए बार। अभी ये एंड गेट को पार नहीं किया है। अगर यहां पर बी इनपुट देते हैं तो यहां पर तो आएगा बी, पर यहां पर क्या आएगा, नॉट गेट की वजह से बी बार। इतनी बात कंफर्म। चलो, इसके बाद में जब यहां से ये दोनों इनपुट आउट होंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, तो आपको पता है कि एंड गेट जो करता था वो क्या कर देता था, डॉट प्रोडक्ट, क्या करता था, डॉट मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट देता था। अर्थात इसका इन दोनों के इनपुट का जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर क्या प्राप्त होगा, ए तो इसका होगा और डॉट लगा के बी बार इसका होगा। यहां पर इसके लिए तो बी आई जाएगा, लेकिन इसका डॉट ए बार प्राप्त होगा। अब और गेट का फंक्शन के लिए ये दोनों क्या है, इसके इनपुट है, निवेशी है। और गेट का नियम क्या कहलाता था कि ये दिए गए इनपुट को जोड़ देता है। जब ये जोड़ेगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी बार प्लस का ए बार बी। तो आपको ये जॉर गेट का बूलियन व्यंजक याद रखना है। आपको ये जॉर गेट का बूलियन व्यंजक याद रखना है। ऐसा बूलियन व्यंजक कहीं भी मिक्स अगर दो या दो से अधिक परपथों से प्राप्त होता है, ऐसा बूलियन व्यंजक अगर आपको मिलता है तो याद रखना ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ऐसे बूलियन व्यंजक का जो रिजल्ट होता है या जिस परिपथ का ये होता है वो क्या होता है, जॉर गेट का। थोड़ा सा चकरा गया होगा। दिमाग ठंडा करने के लिए आपको मैं एक छोटा कह लें या बड़ा कह लें बूलियन व्यंजक सत्यता साड़ी के लिए मैं आपको एक गृहकार दे रहा हूं कि आप घर से ट्राई करें और बनाएं। इसमें ए है, ये बी है, नॉट गेट की वजह से ए बार और बी बार मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ए डॉट बी, फिर बी बार डॉट ए, फिर इसका रिजल्ट जो आएगा फाइनली वो वाई आएगा, जो ये है ए बी बार डॉट प्लस ए बार डॉट बी। आप देख लेना, आप सेल्फ करें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा 100%। 0 0 1 1 1 0 1 0 आप ए बार पुट करें, वी बार पुट करें, ए डॉट बी, ए बार डॉट बी निकालें, यहीं से कर लेना और फिर इसको देख लेना कि क्या यहाँ पर प्राप्त होता है। ये आपके लिए घर के लिए काम है। इतना टॉपिक मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए ताकि आप आगे कुछ सीख पाएँ। नेक्स्ट मैं आपको एक जादू की छड़ी बहुत छोटा सा टॉपिक बताते जा रहा हूँ, बाइनरी नंबर का एडिशन। ये एक छोटा सा एक तरीके से देखते हैं कि किसी किसी बच्चे को आता है, किसी को नहीं आता है। जिसको आता है वो ज़्यादा अपने ऊपर गर्व ना करे और जिसको नहीं आता है वो अगर एक भी टॉपिक पूरे वीडियो से सीख लेता है तो मुझे लगता है कि मैं जैसा सोचता हूँ कि उसका शायद है वीडियो विथ उसका टाइम या दिन सफल हो जाता है। लेट
अगर हम दो बाइनरी नंबर लें 1011, मैंने पीछे आपको बता दिया है बाइनरी नंबर कैसे डेसिमल से बाइनरी बनाते हैं। और दूसरा, अगर आपको पुनः अगर कोई बाइनरी नंबर मिल जाता है जिसको आपको इस बाइनरी नंबर में ऐड करना है, तो एडिशन के लिए आपको मैं नियम लिखे दे रहा हूँ। अगर किसी बाइनरी नंबर में 0 में 1 को जोड़ते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है, अगर 1 में 0 को जोड़ते हैं तब भी 1 प्राप्त होता है, 0 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा, अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो एक चीज़ सीख लेना, होता तो 10 प्राप्त है पर 0 पुट किया जाता है और 1 क्या लग जाती है, कैरी। इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप आगे सारे के सारे एडिशन चाहे जैसे हो आप कर लेंगे। हम इसी को ट्राई करते हैं। 10111 10110 नियमानुसार 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, नो कैरी। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, अर्थात एक कैरी चली जाएगी, ये एक कैरी आ गई। अब ध्यान से देखना यहाँ पर जरा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 का 0 आएगा और कैरी चली जाएगी, ये कैरी चली गई। लेकिन अभी एक कैरी इसकी बची हुई थी तो वही नियम लगेगा, 1 + 0 तो क्या हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ पर क्या होना चाहिए था 1। दूसरा नियम, अगर आप 111 यूज कर रहे हैं तो आपको 11 लिखना होगा और इसका 11 का 1 और 1 कहाँ चली जाएगी, कैरी में। दोनों चीज़ें आप जो भी आइडिया ले लो कि आप पहले 0 करके कैरी भेज दो, बाद में 0 में 1 ऐड कर दो। आप जिसको जो सरल लगे वो फंडा अप्लाई करें, ना समझ में आए तो दोबारा बता देंगे, ये गारंटी है। पर वीडियो पूरा देखना है, ज़्यादा रंगबाजी में भागते हुए मत चले जाना कि नहीं हमको सब आता है, जो पढ़ा रहे वो भी आता है, बीच में स्किप करके सब उड़ाते चले जाओ। ये कैरी यहाँ पर आई थी, 0 और 0 में जोड़ा जाए तो 0 आता है, पर 0 तो आ गया लेकिन कैरी लगी है, कैरी में फिर 0 आया, 0 में फिर 1 जोड़ेंगे तो नियमानुसार क्या हो जाएगा 1। कोई नहीं बचा, कोई कैरी नहीं आई, कोई हासिल बची नहीं, तो यहाँ पर 1 और 1 का क्या होता है 10, मैंने बताया था। आगे नंबर ही फिनिश हो गया है तो इसको जरूरत नहीं आगे लिखने की कैरी की। तो आपको वाई नंबर जो प्राप्त हुआ है 101101। मैं आपके लिए एक सरल काम कर देता हूँ, आप इसका निकाल लेते हैं डेसिमल। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, पहला वाला वीडियो देख लेना। इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 8 पर क्या हो गया 0, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 16। तो 16 4 20 और 20 और 3 23 ये नंबर है। नीचे वाले को देखते हैं, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, दूसरा वाला 2 है, तीसरा वाला 4 है, चौथा वाला 0 हो ही गया, पांचवें वाला जो है वो कितना है 16। इसका अगर एडिशन करेंगे 16 4 20 2 22, अर्थात अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। फाइनली को अगर देखा जाएगा ये ऐड करने पर 45 आ रहा है तो मेरा एडिशन सही है। इसका कितना आएगा 1 प्लस इसका क्या हो गया 0, दूसरे नंबर का 0 हो गया, फिर आगे आप पढ़ा पढ़ते जाएं, फिर ये आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा क्या 8, फिर आना चाहिए 16 और फिर आना चाहिए क्या 32, पर 16 वाला पद 0 है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 0। तो 32 8 4 12 और 1 13 प्लस का 32 अगर करें तो देख लो क्या आ रहा है, सही आ रहा है, जी हाँ सही आ रहा है, ये 45 नंबर में। दिमाग में अगर उड़ गया हो, मैंने डायरेक्ट कर लिया हो, पहला वीडियो जरूर देखना, नहीं देख रहे ये तुम्हारी मनसा है, आता है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एक लास्ट सूचना, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बाकी मेरा अन्य लोगों के तरीके फोर्स करना होता नहीं, घंटे के बटन दबाएं या ना दबाएं, मन करे तो दबाएं अन्यथा बिल्कुल ना दबाएं। जय हिंद, जय भारत।